तूने कुछ खाया नहीं, तूने भोजन नहीं किया, ले ये पोटली रखे, इसमें रोटी है, कुछ खा लेना। माँ तो रोटी दे रही। कृष्ण आकाश की ओर देख के बोले, मान गए माँ, मैं मान गया। जिस माँ की सारी दुनिया लुट रही हो, उस माँ को ऐसे समय ये याद रह जाए कि उसकी संतान भूखी है, ये तो इस दुनिया में माँ ही कर सकती है। भगवान प्रणाम करते हैं यशोदा जी, और जैसे मुड़े और रथ पे बैठ के कहते हैं, काका अब रथ चलाओ, यदि अब रथ रुक गया तो कृष्ण कभी व्रज छोड़ के नहीं जा पाएगा। और जैसी रथ दौड़ा, भगवान ने देखा भैया बेहोश होके गिर गई, छोटी बहन के गोद में सिर। अक्रूर जी भगवान को समझाने लगे, कृष्ण ऐसे उदास नहीं होते, जीवन में बहुत कुछ छूट जाता है तो बहुत कुछ मिल जाता है। तुम जब मथुरा चलोगे तो मथुरा में तुम्हें इतना मिलेगा। तो भगवान ने कहा, अक्रूर काका मुझे क्या मिलेगा मैं नहीं जानता, पर जो आज कृष्ण का छूट गया है वो बहुमूल्य है। आज कृष्ण लुट गया काका। मुझे व्रजवासियों की धड़कन सुनाई दे रही है, मुझे गोपियों की सांस में सुनाई दे रहा है, मुझे माँ के नेत्रों में दिख रहा है, आज मेरे रोम रोम में मुझे सुनाई देता है। गोविंदा 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 गोविंदा, राधे राधे मथुरा की धरती मार्ग पे भगवान चलने लगे। भगवान के पीछे बच्चों की टोलियां, युवकों की टोलियां, खिड़कियों पे से स्त्रियां कोई कपड़ा फेंके, कोई फूल फेंके। भगवान किसी को कपड़ा लौटाएं, किसी को माला लौटाएं। बलराम ने कहा, अरे कन्हैया चुपचाप क्यों नहीं चलता है, क्यों इतनी भीड़ लेके चलता है। कृष्ण ने कहा, आज कंस को पता चलना चाहिए कि असली शक्ति आ रही है। और पहुंच गए रंगशाला। रंगशाला एक ऐसा मैदान था जहाँ बीच में कंस ने एक धनुष रखा था और राक्षसों को आदेश दिया था कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए मल्ल युद्ध में उनको मार डालो। बीच में पड़ा था धनुष। एक एक करके बलराम ने मुष्टि को, कूट को, शल को, तोशल को, एक एक करके राक्षसों को, दुष्टों को भगवान मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। और भगवान ने देखा कंस को, भगवान कूदे, कंस की छाती पे चढ़े और निकाला मुक्का और एक मुक्का मारा, रक्त का फव्वारा फूटा, कंस मर गया। जय जयकार हुई। जय हो, जय हो, जय हो। देवताओं ने पुष्प बरसाए, भगवान बड़ा अत्याचारी था ये। भगवान ने घोषणा की, इस कंस को मार के
मैं इस संसार को ये बताना चाहता हूं कि आज के बाद जहां कहीं भी अत्याचार होगा, स्त्रियों के साथ शोषण होगा, जहां कहीं भी पाप होगा, जहां कहीं अनाचार होगा, मुझे याद किया जाएगा। मैं आऊंगा। मैं अपने भक्तों को आश्वासन दे रहा हूं, धर्म की संस्थापना के लिए कृष्ण आ गया। जय जयकार हुई, सबने कंधे में बैठा लिया। जय हो जय हो। भगवान को लेके चले और सोचा राजगादी पे बैठा दे, लेकिन भगवान ने कहा मुझे राजगादी नहीं चाहिए। कृष्ण कभी किसी गादी पे बैठने नहीं आया। भगवान ने कहा सबसे पहले ले चलो जेल की ओर। जैसे ही कंस मरा, कारागृह के दरवाजे खुल गए। भगवान के माता पिता जेल में थे। चारों तरफ प्रकाश फैल गया, सुगंध फैल गई, लाल कालीन बिछ गए। जो पहरेदार डांटा करते थे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भैया सत्ता बदल जाती है तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है, सबके साथ होता है। जो न देते थे कभी सलाम, जो न देते थे कभी जवाब, उनके सलाम आने लगे। और वक्त हमारा बदला तो नीम के पेड़ पे आम आने लगे। बहुत जल्दी समय बदलता है, लोग हुजूरी करने लगते हैं। सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। आदेश दीजिए, आदेश दीजिए। भैया की माँ, कृष्ण जी की माँ देवकी जी अपने पति वसुदेव से कहती हैं मेरे भाई कंस की बुद्धि बदल गई, लगता है हमें मुक्त कर रहा है। वसुदेव जी ने कहा कंस की बुद्धि नहीं बदली, हमारा भाग्य बदल गया। देवकी मुझे लगता है हमारे बच्चे आ गए। लेकिन देवकी जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बस बोले झूठे आश्वासन दीजिए। अब तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मृत्यु के पहले मैं बच्चों से मिल पाऊंगी। कभी कभी जीवन में जब बड़ा दुख आता है ना, तो लोगों को भरोसा ही खत्म हो जाता है कि खुशी के कृष्ण बलराम आए। और कृष्ण तो माँ से ऐसे लिपट गए कि जैसे ही कृष्ण देव की मैया से लिपटे, देव की मैया बेहोश होकर नीचे गिर गई। भगवान कृष्ण सोचने लगे मेरा भी कैसा भाग्य है, व्रज से चलता हूँ तो एक माँ यशोदा मूर्छित होकर गिर जाती है, या मथुरा में दूसरी माँ से मिलता हूँ तो ये मूर्छित होकर गिर जाती है। माँ को होश आया, कृष्ण और बलराम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और आज भगवान बहुत अच्छा बोले। भगवान ने कहा हम आपके अपराधी हैं। आज भगवान ने इतनी बढ़िया बात बोली। भगवान ने कहा आप माता पिता को 11 साल हमारे कारण ये भुगतना पड़ा। तो भगवान कहते हैं जिस दिन किसी माँ बाप को अपने बच्चों के कारण तकलीफ उठाना पड़ जाए, मेरी दृष्टि में वो पाप है। ध्यान देना, दुनिया में सारे काम करना, अपने माँ बाप को दुख मत पहुंचाना, नहीं तो भगवान सबसे बड़ा पाप मानता है। ध्यान रखना इस बात को। भगवान ने हाथ जोड़े माँ बाप के कि हमसे गलती हो गई, हमारे कारण आपको जेल आना पड़ा है। समय बदल गया। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन जी को राजा बनाया, खुद नहीं बने, युवराज बलराम बने। और उसके बाद तो चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया, ऐसा आनंद हो गया। और अब समय आ गया। देखो आनंद का समय कब बीत जाता है पता नहीं लगता। सबके जाने का समय आ गया भैया। और एक दिन भगवान के महल के बाहर बहुत सारा शोर होगा, हल्ला होता है ना जैसे। तो भगवान ने पूछा अपने पहरेदारों से कि देखो कौन हल्ला करता है। तो देखा गोप वाले, और गोप वाले चिल्ला रहे हैं चल कन्हैया महल में से बाहर निकल, तू हमारे साथ खेलता था, तेरे को हम कंधे पे चढ़ा के लाए मथुरा। जब से कंस मरा ये लोग कहते हैं तू राजा है, तू राजकुमार है, तुझसे हम नहीं मिल सकते, हम तेरे मित्र हैं, हम तुझसे मिले तो ये पहरेदार रोकते हैं, ये क्या लगा रखा है। तो भगवान बाहर निकल के मित्रों से कहते हैं गोप वालों से थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा मेरी बात सुनो, जीवन इसी का नाम है। हम और तुम साथ में खेले, लेकिन अब मेरे रास्ते बदल गए, तुम्हारे रास्ते अलग हो गए।
मुझे अभी बहुत बड़े बड़े काम करना है मित्रों, तुम लोग जाओ। भगवान ने बहुत सारे उपहार भेंट अपने मित्रों को दिए और उसी समय उस भीड़ में से बीच में निकल के आए नंद बाबा। नंद बाबा को कृष्ण ने देखा तो प्रणाम किया। नंद बाबा ने कृष्ण को देख के कहा, अरे कृष्ण, हमें नहीं मालूम था कि तू इतना बड़ा राजकुमार है। हम तो तुझे ग्वाला मान के पाल रहे, तू बहुत बड़ा आदमी निकला रे। तेरा ये पितागिरत जा रहा है। लेकिन कृष्ण एक बात बताओ, जब मैं ब्रज पहुंचूंगा और तेरी माँ यशोदा पूछेगी कि कृष्ण क्यों नहीं आया, तो अब तू ही बता दे तेरी मैया को मैं क्या उत्तर दूं। भगवान ने कहा, बाबा, इस जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, वो प्रश्न ही उत्तर होते हैं। अब मैं क्या बताऊं। तब नंद बाबा ने कृष्ण जी को आशीर्वाद दिया, कृष्ण तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, सारी दुनिया तुमको पूजेगी। इस बूढ़े बाप की 3 बातें याद रखना कृष्ण, जब तू बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो पहली बात, अपने ब्रज को मत भूलना। दूसरी बात, अपनी बूढ़ी माँ यशोदा को मत भूलना। और तीसरी बात, इस बूढ़े पिता नंद को मत भूलना। नंद बाबा ने ऐसा बोला और जैसे ही मुड़े तो हमारे भागवत के ग्रंथकार ने लिखा, शुभे नेत्र स गौभैरवजं ययो, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ है नंद बाबा की आंख से आंसू निकलने लगे। और एक बात याद रखना, माँ की आंख में आंसू बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जब पिता पुरुष के रूप में रोता है तो पहाड़ों के कलेजे भी फट जाते हैं। पुरुष को अनुमति नहीं है कि वो रोए। आज पिता रोने लगा। भगवान ने अपने पिता को देखा तो ऐसा लगा अनाथ हो गए। और भगवान सोचने लगे कि इनके हाथ पकड़कर, इनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, इनके कंधे पे चढ़कर मैंने दुनिया देखी, आज ये पिता भी मेरे जीवन से चले गए। और भैया, जब किसी का पिता जीवन से जल्दी चला जाए ना, तब पता लगता है कि पिता नहीं होने का मतलब क्या होता है। तो इन्हें पता नहीं लगता। अनाथ होने का मतलब समझ में आता है जब पिता का साया हट जाता है। भगवान को लगा मेरे पिता भी चले गए आज। इसलिए मैं नई पीढ़ी के बच्चों से कहता हूं, आप कितने ही बड़े व्यक्ति हो जाओ, ओहदे में, उम्र में, 2 बातों को कभी मत भूलना। एक बाप का कंधा और दूसरी माँ की गोद। जिसने ये भुला दी उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। हम हैं ही उसके कारण आज। क्या है नहीं तो भगवान को आज अपना पिता दिख रहा है। बड़े दुखी हो गए भगवान, पिताजी चले। फिर भगवान को पढ़ने के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा। आपको मालूम है सांदीपनी ऋषि का आश्रम कहाँ है? उज्जैनी में। अच्छा, उज्जैनी को आजकल उज्जैन कहते हैं। और उज्जैन वो जगह जहाँ से हम आए। हम उज्जैन रहते हैं। भगवान हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। भगवान उज्जैन 2 बार आए। एक बार पढ़ने आए और एक बार भगवान ने एक शादी उज्जैन की रानी से भी करी। भगवान 2 बार उज्जैन आए। अब भगवान सांदीपनी आश्रम से पढ़ के आ गए। अच्छा, वहीं भगवान की मुलाकात सुदामा जी से हुई थी। भगवान लौट के आए। एक दिन भगवान को उद्धव जी समझाने लगे कि आप बड़े उदास दिखते हैं, आपकी तबीयत ठीक है। तो भगवान ने कहा, उद्धव, मुझे माँ बहुत याद आती है। माँ यशोदा मुझे भोजन कराए बिना कभी भोजन नहीं करती थी। मैं जब से आ गया हूँ, मैं जब भोजन करने बैठता हूँ, उद्धव कौर नहीं उतरता, उद्धव माँ दिखती है, माँ। उद्धव समझाने लगे तो भगवान ने कहा, ये ज्ञानी आदमी है। उद्धव को भेजा। उद्धव व्रत से लौट के आए तो आके कहते हैं
कृष्ण तुमने कहाँ भेज दिया था। और देखो भैया, हमारे कृष्ण जी की एक ही विशेषता है, कभी किसी गादी पे नहीं बैठे, लेकिन कई सत्ताएं उनके चरणों में लोट पोट लगाती। कृष्ण जी की विशेषता यही है कि वो फकीरी में रहते हैं, अपना कुछ नहीं, बस लुटाते ही रहते हैं, लुटाते ही रहते हैं। उद्धव ने पूछा, कृष्ण आप इतना आनंद से कैसे रहते हो? तो उन्होंने कहा ऐसे ही रहते हैं। एक खाना बदोश शब्द है, खाना बदोश का अर्थ होता है और देखो, ये जो फकीर लोग होते हैं ना, महात्मा लोग, इनके पास क्या होता है? हाथ में एक कुंबा, बगल में सोटा है, ऐसी मस्ती से चलते हैं। ऐसी मस्ती हमारे भीतर नहीं आ सकती। बस थोड़ा सा इतनी तैयारी करो, है तो बावले नहीं होंगे, नहीं है तो दीवाने नहीं होंगे। जो है उसको मस्ती से भोगो। चिंता ये हुई कि बार बार मथुरा पे आक्रमण हो रहा है, तो मैं अपने लोगों को सुरक्षित करूं, तो एक ऐसी नगरी बनाई समुद्र के अंदर कि जिसमें द्वार नहीं था, और सब लोगों को रखा। जब सबकी नींद खुली तो सब एक दूसरे से पूछने लगे, अरे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। लो, भगवान द्वारका आ गए, बलराम जी का विवाह हो गया। अच्छा, भगवान की जो राजसभा थी जिसमें भगवान बैठते थे, तो हमारे बलराम जी की जो गादी थी उसके पास की गादी में तो रेवती रानी बैठती, लेकिन भगवान के पास का सिंहासन खाली। तो उद्धव जी हमेशा पूछते बलराम जी से कि इनके पास का सिंहासन कब भरेगा, छोटी भाभी कब आएंगी? तो बलराम जी कहते, भैया पता नहीं ये कब किससे करेगा, कैसे करेगा, इसकी लीला यही जाने, किसी को समझ नहीं आता क्या कर पाए। और एक दिन भगवान अपने कमरे में बैठे, अब ध्यान से सुनना क्या होता है। तो भगवान को सूचना दी कि एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने कहा, मैं विदर्भ देश से आया हूँ, आजकल का नागपुर। भीष्मक राजा की बेटी हमारी राजकुमारी, जिनका नाम रुक्मणी है, उन्होंने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है, प्रेम पत्र। भगवान ने खोला तो उसमें रुक्मणी जी ने लिखा कि मेरा आपका सीधा परिचय नहीं है, लेकिन मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह एक दुष्ट राजा शिशुपाल से करवा रहा है, और मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करता। मैंने मनी मन आपको अपना दूल्हा स्वीकार कर लिया है, तो आप मुझे आकर वरण करें, मेरा परण करें, और दोनों काम ठीक से न कर पाए तो मेरा हरण करें। तो जैसे ही भगवान ने ये कहा, तो भगवान ने वो पत्र पढ़ा, तो भगवान सोचने लगे कि चिट्ठी लिखी कि आदेश भेजा है, कह रही आके अपहरण करो। तो भगवान ने उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा, जाओ तुम्हारी राजकुमारी को बोल दो हम आएंगे, जाओ। फिर भगवान ने जो किया वो सुनो। उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, तो हमारे ग्रंथकार ने लिखा, प्रज्ञ पाणि नाम पाणि प्रहसन इदम मद्भवी, ऐसा श्लोक आया। इसका अर्थ सुनना क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, उसको बहुत सारी भेंट दी। ऐसा भगवान ने क्यों किया मालूम है? क्योंकि वो ब्राह्मण कहाँ से आया था? भगवान के ससुराल से। तो भगवान ने कहा कि ससुराल से काला कौवा भी आए तो खीर खिलाया करो, ससुराल का बड़ा महत्व है, भगवान ने कहा है। तो उन्होंने कहा, जा तेरी रानी तेरी राजकुमारी से बोल दे हम आ रहे। ये लाल रंग की लुगड़ी पे
यातन में, हाथन में ओ यातन में, ये अंगूठी तेरे यातन में। सेल्फी डांस दिखावे डीजे पे, ये कालो लहंगो गजब लगे छोरी लुगड़ी पीड़ी पे। ये फोटो में ओए फोटो में छोरी गजब लगे तू फोटो में, फोटो मेरे जन फोटो में तू गजब लगे छोरी फोटो में। फोटो मेरे जम फोटो में तू क्यूट लगे तेरी फोटो में। This song recorded by Nakwal Studio Syampura. एक लीर गे थारा टियान लेगी रे लगनोड़ी, 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 एक लीर गे थारा टियान। Recording by Priya Studio Syampura Kala. Mobile number 8034402405. पाछे फिर को दाख्यो चंड गोरे लगाड़ी में, छोरो पाछे फिर को जाग्यो चंड गोरे लगाड़ी में, छोरो पाछे फिर को जाग्यो चंड गोरे लगाड़ी में, छोरो पाछे फिर को जाग्यो चंड गोरे लगाड़ी में, छोरो पाछे फिर को जाग्यो चंड गोरे लगाड़ी में, छोरो पाछे। लखीचे बेगवान पिरण्या तूंड में इंड काई लखीचे बेगवान पिरण्या तूंड में इंड काई, 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 लखीचे बेगवान पिरण्या तूंड।
रेलगाड़ी के तारा पाछा सुहा जाती लटक रे रेलगाड़ी के तारा पाछा सोया जाते लटक रे रेलगाड़ी के तारा पाछा सोया जाते। मेहनत करके बच्चों को सफल बनाया है, स्कूल में भी मेहनत करी है और स्कूल देखने लायक ये प्रिंसिपल साहब भी दे रहे हैं। मैं तो देवी साहब जी से यही कहता हूँ कि देवी साहब जीवन का सबसे बड़ा खुशी का पल है। उन्होंने मेरी जिंदगी में एक पिता की भूमिका तो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई, साथ ही एक शिक्षक की भी। मेरे जीवन की प्राथमिक शिक्षा इन्हीं के मार्गदर्शन में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक गाजीपुर में हुई और आज मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में, जो कि सरकारी विभाग एवं एजेंसियों की ऑडिट करता है, इसमें सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में पोस्टेड हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं चक गाजीपुर में पढ़ता था, पापा जी जब कभी छुट्टी पर होते थे तो बच्चों का स्कूल में मन नहीं लगता था। बच्चों के इतने प्यारे और चहेते हैं पापा जी। विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से लेकर अपनी आजीविका कमाने का हुनर सिखाने वाला एक शिक्षक ही होता है। पापा जी की नौकरी का समय ज्यादातर चक गाजीपुर, माचड़ी, जैसलमेर, डोरावली में ही गुजर गया। ये भी बहुत खुशी की बात है और हमारे परिवार के लिए भी। यदि पापा जी का ट्रांसफर घर से कहीं दूर हो जाता तो मम्मी की कठिनाई बढ़ जाती और हमारी परेशानी बढ़ जाती। मेरी मम्मी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अनपढ़ होके भी हमारे अच्छे से लालन पालन किया और परिवार चलाने में पापा जी का साथ दिया। हमारे जीवन लटक रे रेलगाड़ी के तारा पाछा सोया जाते लटक रे रेलगाड़ी के तारा पाछा सोया जाते लटक रे रेलगाड़ी के तारा पाछा सो। रेलगाड़ी में मारा फिरनिया की धुआं रगी। युवा, छोटे बड़े सभी भाई बहन, पधारी हुई महिलाएं, हमारे स्टाफ को मैं आमंत्रित करता हूँ कि श्रीमद् भागवत का प्रसाद ग्रहण करने अवश्य मेरी कुटी पे पधारने का कष्ट करें। मुझे हाथ जोड़ के उनसे निवेदन। और सभी बच्चों को 1 तारीख को प्रसाद की व्यवस्था की है और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे विद्यालय में पधारने का कष्ट। सभी को बारंबार मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ को, मुझे कोई गलती हो और जाने अनजाने में मैं प्रिंसिपल साहब से, मेरे स्टाफ बहन भाइयों, प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन करो उसको भूल जाना, मुझे माफ करना किसी से कुछ मैंने कह दिया हो। वैसे मैं सोच समझ के निकालता हूँ, फिर भी जाने अनजाने में किसी से कोई ऐसी शब्द निकाल दिया हो तो उसको माफ। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलू जन्मदिन से यसको। ये पीला पाड़ा डीजे साउंड गजब लगे मीणा को। ये 16 को कोई मार्च को 16 को
ये भीला पड़ा डीजे वाजे इसको जन्मदिन आयो ये यस डीजे साउंड वर्ल्ड में घना जोर को वाजो ये दीपक से ओए दीपक से पापा जी तेरे दीपक से जैसे ये निशा बहन भाई पापा जी तेरे दीपक से से नैन मिलावाड़ो से गलतीता को दूस दिलागो मोर गेले जावाड़ो से गलतीता को दूस दिलागो मोर गेले जावाड़ो पानी निकली रे मेला भोले कागे एक तो मटकी फूट जाके मिल जावे नंदलाल हे माखन की मेरी फूट की मटकी माखन की वही माखन की फूट की मटकी माखन की शावरा तू रोज होड़ वाला वे एक ले जाती गुजरिया सो लूट लूट दही खावे गाड़ी में मारा फिरना के जुआने रे रेल गाड़ी में मारा फिरना के जुआने रे रेल गाड़ी में मारा फिरना के मारो टिकट बिना टिकट चालोगी ड्राइवर बाल 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 मारो टिकट बिना टिकट। यह सुपरहिट और बेहतरीन प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल विष्णु मीणा पीपली पातलवास की ओर से पेश किया जा रहा है। इसके निर्माता निर्देशक विष्णु मीणा पीपली पातलवास। इनके मोबाइल नंबर 95
इस एल्बम के सुपरस्टार गायक कलाकार विष्णु मीणा पीपली पातलवास, बत्तीलाल मीणा शाहजहानपुरा और धौड़ीराम मीणा चौरसिया। दिखे पेरेण्यो जालो तेरे डटावे रेल ड्राइवर, 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 दिखे पेरेण्यो जालो तेरे डटा। सिका में बैठ गिंदोड़ी लखनऊ चाली रे डब्बा, ये सिका में बैठ गिंदोड़ी लखनऊ चाली रे डब्बा, ये सिका में बैठ गिंदोड़ी लखनऊ चाली रे डब्बा, ये सिका में बैठ गिंदोड़ी लखनऊ चाली रे डब्बा, ये सिका में बैठ गिंदोड़ी लखनऊ चाली रे डब्बा, ये सिका में बैठ गिंदोड़ी लखनऊ चाली रे डब्बा, ये सिका। डियो डोकरो कर दियो लोड़ी रेल गाड़ी में, मारो डियो डोकरो कर दियो लोड़ी रेल गाड़ी में, मारो डियो डोकरो कर दियो लोड़ी रेल गाड़ी में, मारो डियो डोकरो कर दियो लोड़ी रेल गाड़ी में, मारो डियो डोकरो कर दियो लोड़ी रेल गाड़ी में, मारो डियो डोकरो कर दियो लोड़ी रेल गाड़ी में, मारो डियो डोकरो कर दियो लोड़ी रेल गाड़ी में, मारो डियो। लाद्यो रे पेरेण्यो डब्बा डब्बा में ये जाई रे कौन लाद्यो पेरेण्यो डब्बा डब्बा में ये जाई रे कौन लाद्यो पेरेण्यो डब्बा डब्बा में ये जाई रे कौन लाद्यो पेरेण्यो डब्बा डब्बा में ये जाई रे कौन लाद्यो पेरेण्यो डब्बा डब्बा में ये जाई रे कौन। काइल फोटो खींच मैं तो शर्मन मर गई यार, नाचूंगी को मानू बेड़ा काटी ये नाक के बाड़े, ये नाक के बाड़े। मैं तो लाल जाने चोरी थारी चुन्नी चकानी रे बाबी ना बेड़ा काटी जे नाक के बाड़े तेरे काइल में आकाश दिल में थारो
को फोन टनाटन चूड़ो लगाई दी के नो केराला तीर लगाई दी के नो केराला के सर्विस वाला तीरे कच को फोन टनाटन चूड़ो लगाई दी के नो केरा भाई रे लगाई दी के नो केराला के वो गलती सब दुनिया सुई हो वे लड़े मत जाम सासू खान लड़े मत जाम सासू का वो जाम सासू का रे गलती सब दुनिया सुई हो वे लड़े मत जाम सासू भाई रे लड़े मत जाम सासू का वो जीजी ने दिया रे 10 लाख चलूंगी दिया नौकरी भाई रे चलूंगी दिया नौकरी मारे वो जीजी लड़े थारे रे मारी तो जीजी ने दिया 10 लाख चलूंगी दिया नौकरी भाई रे चलूंगी दिया नौकरी मारे वो मत लड़ो कर जी रे मारी कमजोर दिल की रे मारी कमजोर दिल की रोवे ले जी रे तू मत लड़ो कर जी मारी कमजोर दिल भाई रे मारी कमजोर दिल की दिया को हाई फाई सुहा दिल को काला साड़ियां पर भाई कौन भाई रे पर भाई कौन आ रही है वो सासू तेरो ही वंश मटे गोरे मत दे रांड की भाई रे मत दे रांड मन में कोई दिल में कोई सपना में भाई रे कोई सपना में दी है ओ हिचकी एक डटे दो आग डबल दिल राख दी भाई रे डबल दिल राख दी गए ओ थोड़ी थोड़ी आंखन कूमी तेरे हिचकी एक डटे दो आग डबल दिल राख दी भाई रे डबल दिल राख दी गए वो डट जार दिल की हिचकी सर में आवे डोगरी भाई रे सर में आवे डोगरी गोड़ा ये लाल रंग की लोगड़ी पहनने वालों ये काजड़ती की कलप छुट्टी नखरो तेरो ये धीरे धीरे नाच छोरी डीजे को तोड़ेगी ये पगाम तेरा पायजम छोरी घुंघरू तू बांधेगी ये तोड़ेगी छोरी फोड़ेगी डीजे का लोवर तोड़ेगी तोड़ेगी छोरी तोड़ेगी डीजे का सोवर तोड़ेगी तोड़ेगी छोरी नाचेगी डीजे का लोवर तोड़ेगी
हे आख्या में तू काजड़ छूड़ो हाथा में पैर से हे होटन पे लिपलो मेकअप मुंडा को कर से हे मेकअप सू ओई मेकअप सू तेरो चेहरा री चमके मेकअप सू तेरो चेहरा री चमके मेकअप सू तेरो चेहरा री चमके प्रेजेंट बाई आरजे लीलावती गंगापुर सिटी। ये गली रेगी तारा किया मिलेगी रे लगनोई 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 ये गली Recording by PI Studios. लाजो पेरण्यो डेबा डेबा में यार कौन लाजो पेरण्यो डेबा डेबा पाछे फिर को दाख्यो चंड गोरे लगाड़ी में छोरो पाछे फिर को दाख्यो चंड गोरे लगाड़ी में छोरो पाछे फिर को दाख्यो चंड गोरे लगाड़ी में छोरो पाछे फिर को दाख्यो चंड गोरे लगाड़ी में छोरो पाछे फिर को दाख्यो चंड गोरे लगाड़ी में छोरो पाछे खींचे बे तुम्हारे हाथों में और
पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो सब जन्मों का पुजारी बनूं। भगवान की गृहस्थी है और सीखेंगे कि हमें अपनी गृहस्थी कैसे चलाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान की अर्धांगिनी रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं और मैं उनको भोग लगाने जा रही हूँ, लेकिन एक समस्या ये आ गई कि नदी में बाढ़ आ गई, तो मैं नदी पार करके नहीं जा पा रही। भगवान ने कहा एक काम करो, नदी के पास जाना और कहना कि जिन संत को मैं भोग लगाने जा रही हूँ, यदि वो सदा से उपवासा हो तो नदी उतर जाए। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बलराम ने कृष्ण को देख के पूछा, क्यों रे कृष्ण, आजकल ये क्या सुनाई देता है? कहाँ है मणि, कहाँ है प्रसेनजित? तो कृष्ण ने कहा कि दाऊ आप भी मुझ पे संदेह कर रहे हैं, आप तो मेरे भाई हैं। तो बलराम जी ने कहा इसीलिए मैं तेरे को बचपन से जानता हूं, तू कुछ भी कर सकता है। अरे भगवान ने कहा अच्छी बात है, सगाई भाई संदेह कर रहा है। अच्छा भगवान कविता नहीं करते थे? नहीं तो एक कविता उसी समय लिखते हैं कि आग अपने ही लगा देते हैं। जरा इस कविता को सुनना, आग अपने ही लगा देते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। आपके अपने ही काफी निपटाने के लिए, आपको दूसरों की तो जरूरत नहीं। हाँ, आप देखना कभी कि आपको अपने ही निपटाएंगे, फिर क्या करेंगे? भगवान को लगा कि ये सब मुझको चोर बोल रहे, हत्यारा कह रहे। तो भगवान ने कहा कभी पता लगाना पड़ेगा। तो भगवान जंगल में गए, ढूंढने लगे। देखो भाई, जीवन में कभी कलंक लग जाए और कभी कोई काम गलत आपने न किया हो लेकिन आपको कलंक ठोक दिया जाए, तो क्या करोगे? कृष्ण से सीखो। या तो लड़ाई करो, तो लड़ाई करने में ऊर्जा खर्च हो जाती है, या फिर भगवान से ताकत मांगो कि इस कलंक को मिटाएंगे और भगवान मदद करेंगे। कृष्ण जंगल में गए, ढूंढने लगे कि प्रसेनजीत कहाँ होगा, मणि कहाँ होगी। तो देखा हड्डी का ढेर पड़ा था, समझ गए, और बाघ के पैर के निशान देखे तो समझ गए कि शेर ने प्रसेनजीत को खा लिया। तो चलो प्रसेनजीत का तो पता लगा, पर मणि कहाँ गई? और उसी समय एक गुफा के बाहर कुछ बच्चे मणि से खेल रहे। तो कृष्ण जी ने कहा मणि तो अपनी मांगी, बच्चों ने कहा हम नहीं देंगे। तो अंदर से निकल के आए जामवंत। ये वही जामवंत है जो राम जी की सेना में सीता जी को ढूंढने के लिए जब हनुमान जी गए तो गए थे। राम जी की सेना का सबसे बूढ़ा आदमी, उसका नाम था जामवंत, और राम जी बहुत प्रेम करते थे। हनुमान जी ने जामवंत से ही सलाह ली थी
जब आप सुंदरकांड पढ़ते तो उसके पहले पंक्ति आती ना, कई रीचपति सुनु हनुमाना, काचु प्रसाद रहे बलवाना। तो जामवंत बाहर निकल के आए। जामवंत ने कृष्ण जी को देखा तो कहा क्या बात है भाई? उन्होंने कहा मणि दे दो। मणि नहीं देंगे। तो जामवंत और कृष्ण जी में लड़ाई हो गई और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान ने जामवंत को उठाया, पटका और खूब पिटाई करी। कुटे पिटे जामवंत ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने परिचय दिया तो जामवंत चरणों में गिर गया, अरे ये क्या किया महाराज, ये क्या किया? आप तो मेरे राम जी हैं, आप कृष्ण बन के आए। तो जामवंत ने कहा, महाराज मैं आपको नहीं पहचान पाया, ये तो समझ में आता है, हम मनुष्य, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो मुझे पहचान जाते कि मैं आपका भगत जामवंत हूं। अब जो कृष्ण भगवान ने कहा वो सुन लो आप। उन्होंने कहा, जामवंत ऐसा है कि राम अवतार में जब मैं रावण से युद्ध करता था, अच्छा हमारे राम जी बहुत सीधे, तो राम जी जैसे ही रावण को मारते और रावण का धनुष गिर जाता तो सब लोग बोलते इसका धनुष गिर गया, इसको मार डालो। तो राम जी कहते ना ना उसका धनुष गिर गया। तो राम जी कहते रावण धनुष उठा ले। एक बार तो रावण बेहोश ही हो गया। सबने कहा महाराज निपटा दो इसको। तो निपटाना तो दूर, राम जी ने रावण के रथ चलाने वाले सारथी से बोला कि तेरे राजा को ले जा, होश में है तबला। तो जामवंत पास में खड़े खड़े देखते थे कि ये कैसे राजा है राम जी। तो जामवंत के मन में संदेह हुआ कि शक्ति राम में नहीं है, शक्ति अगर है तो लक्ष्मण में है, सुग्रीव में है, शक्ति अगर है तो हनुमान में है, अंगद में है, राम जी तो ऐसे ही ढीले ढाले। भगवान पे डाउट किया और भगवान पे संदेह किया। तो राम जी ने कहा, तूने राम अवतार में मुझे ढीला ढाला माना था, तो बेटा कृष्ण अवतार में मैंने तेरी ऐसी ठुकाई की कि तेरे को पता लग गया कि हम कैसे हैं। जामवंत ने प्रणाम किया और हम भी समझ लो भगवान पे संदेह मत करना, ऐसी जगह ले जाके मारेगा किसी को बोल भी नहीं पाओगे कि आप रखो। पर एक छोटा सा निवेदन है। हाँ भगवान ने कहा बोलो क्या निवेदन है? तो उन्होंने कहा मेरी एक पुत्री है, उसका नाम है जाम्बवती, आप उससे विवाह कर लो। भगवान ने कहा हमको विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ, कल हुआ था रुक्मणी जी से और आज जाम्बवती जी से हुआ। भगवान जाम्बवती को लेके आए और भगवान ने रुक्मणी देवी को सूचना दी कि देवी ये एक और रानी आई है, इसके महल की व्यवस्था करो। रुक्मणी जी पट रानी थी, खुद महल में रहती, एक महल और दे दिया, अब 2 रानी हो गई। अब वो मणि लेके भगवान सत्राजित के पास गए और भगवान ने सत्राजित से कहा कि तुमने मुझे चोर माना, हत्यारा माना, न मैंने हत्या की और न ही मैंने चोरी की। तुम्हारे भाई को शेर खा गया, मणि ये रख लो। सत्राजित को बड़ी लज्जा आई, उसने भगवान से क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और फिर सत्राजित ने कहा एक छोटा सा निवेदन है। हाँ भगवान ने कहा बोलो क्या बात है? बोले मेरी एक बेटी है, उसका नाम है सत्यभामा, तो आप उससे विवाह कर लो और मणि दहेज में ले लो। भगवान ने कहा देखो विवाह तो कर लूंगा पर मैं दहेज नहीं लेता, ये दहेज बड़े पंगे का काम है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है दहेज के साथ। आप भी लो दो तो जरा सावधान रखना। आप समझ रहे होंगे कि ये आ रहा है तो और कुछ आ जाता है। 2 आइटम दहेज के मैं पहले बता चुका हूँ, एक शकुनी और एक मंथरा, ये दोनों दहेज के आइटम थे, ये दहेज के साथ स्कीम में आते हैं। तो आपने अपना कभी लेन देन किया तो सावधान रहना। भगवान ने कहा हम दहेज नहीं लेते, घर वाली दे दो जाओ। तो भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा जी से। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा एक और, रुक्मणी जी ने एक और महल की व्यवस्था कर दी। अब भगवान की धीरे धीरे भगवान के 8 पटरानियों से विवाह हुए थे, लेकिन एक भी विवाह भगवान ने खुद नहीं किया। हर स्त्री ने भगवान को सूचना दी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो भगवान जाते और उसको सुरक्षित लेके आते। तो भगवान का विवाह हुआ कालिंदी रानी से, फिर भगवान का विवाह मित्रविंदा राजकुमारी से हुआ। अच्छा देखो आज आपको एक बात बता दूं, मित्रविंदा विंद और अनुविंद नाम के राजकुमारों की बहन थी और ये कहाँ के थे?
उज्जैनी के राजा थे। अच्छा, उज्जैनी का आज नाम है उज्जैन, और मैं उज्जैन में रहता हूं। तो भगवान एक रानी हमारे उज्जैन से भी लाए, तो भगवान हमारे उज्जैन के दामाद हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की कथा सुनाने में हमको बड़ा आनंद आता है। वो हमारे दामाद हैं। देखो, भगवान उज्जैन 2 बार गए। एक बार कल पढ़ने गए थे सांदीपनी ऋषि आश्रम में, और दूसरी बार घरवाली लेने गए। देखो, कभी कभी हमारे बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं तो जाते अकेले और आते दूसरा एक और ले आते हैं।